है और वो किंग जो की मदद कर रहा था ऐसा कहता है। सीवांग को एहसास होता है कि युक्सी उसके लिए कितना तड़प रही है। वो युक्सी से एक गहरा सवाल पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तब युक्सी खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि वह भावनाओं को अब उससे छिपा नहीं सकती। हैशी पहुंचने के बाद टेन्युक्सी और सीवांग का आमना सामना होता है। सीवांग अपना दिल खोल कर रख देता है, भले ही तुमने हर साल शादी का प्रस्ताव ठुकराया, पर मैंने तुम्हें चाहना नहीं छोड़ा। 5 साल के इंतजार के बाद आज तुमसे मिला हूँ, मेरी सांसें थम गई हैं। वह भावुक होकर पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। युक्सी शर्माते हुए चिल्लाती है, कमीने, जब मैंने इतना साफ कर दिया है तो बार बार क्यों पूछ रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दोनों के बीच का तनाव प्यार में बदल जाता है। सीवांग मजाक में उसे हवसी कहता है और उसे कमरे में चुपके से आने की धमकी देता है। युक्सी उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है, पर दोनों के मन एक दूसरे के लिए तड़प साफ दिखती है। सीवांग वादा करता है कि वह उसे हड्डियां तक खा जाएगा, जिससे युक्सी शर्मा जाती है। अगली सुबह सीवांग युक्सी को एक खास आंगन में ले जाता है और बताता है कि ये जगह उसके माता पिता की थी। पर जब उसे पता चलता है कि युक्सी को फूल पसंद है तो उसने खुद अपने हाथों से बगीचा लगाया। वो कहता है, इन पेड़ों पर सालों से फूल नहीं खिले थे, जैसे हर साल मेरा रिश्ता ठुकरा दिया जाता था, पर अब तुम आ गई हो तो यहाँ बाहर आ गई है। युक्सी उन फूलों को चखती है और कहती है, ये बहुत मीठे हैं। सीवांग उसे फिर से किस करने लगता है, जिस पर युक्सी उसे टोकती है, रुको कोई देख लेगा। वह उसे शुक्रवार को फिर से मिलने का वादा करती है और कहती है सब कुछ उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जब युक्सी वापस अपनी सहेली या 11 के से मिलती है तो सहेली उसे सूजे हुए ओठों देखकर उसे चिढ़ाती है, क्या तुमने बहुत मिर्च खाई है। यह उस मिर्च का नाम सिल्क स्टॉकिंग्स है। युक्सी अपना चेहरा छिपा लेती है और कहती है, तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें पता है मैं कितनी शर्मीली हूँ। स्कूल में सीवांग और युक्सी के बीच प्यार भरी तकरार होती है। सीवांग उसे चिढ़ाता है कि उसके भविष्य के बच्चों के नाम तक सोच रखे हैं, पर युक्सी पलटवार करती है, सपना देखना बंद करो, तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। हालांकि सीवांग के चेहरे के लाली और उसके बदले हुए अंदाज देखकर दोस्त हैरान है कि 5 साल का इंतजार अब रंग ला रहा है। वे चर्चा करते हैं कि सीवांग को जल्द ही आधिकारिक दर्जा मिलने वाला है। उसके बाद सीन स्कूल कैंपस में बदलता है, जहां मेंग चुआन नाम का एक लड़का युक्सी और उसकी सहेलियों को परेशान करता है। वह उनके स्कूल बैच को नज़रअंदाज कर बदतमीजी करता है। जब उसे चेतावनी दी जाती है कि ये लड़कियां सीवांग शेनजी की हैं और वह हंसते हुए कहता है, सीवांग तो लड़कियों को इग्नोर करता है तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगले सीन में तभी सीवांग एंट्री करता है। वो मेंग चुआन की पकड़कर उसकी हालत खराब कर देता है। वो बड़े प्यार से युक्सी से कहता है, जमीन पर गंदगी है, अब पैरों को चोट मत पहुंचाना। सीवांग का यह भावुक रक्षक वाला रूप देखकर दोस्त तंग रह जाते हैं। सीवांग तुरंत आदेश देता है कि इस लड़के को अकादमिक मामलों के कार्यालय ले जाए और अब पुराने सभी काले कारनामों के सबूत पेश कर कड़ी सजा दी जाए। सीवांग के साथ साथ